हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को। स्टूडेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोइट थे और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उन्हें बहुत ही फेमसिटी मिली हुई थी। आज भी स्टूडेंट विलियम वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज इन्हीं के बारे में हम कुछ बातों को पढ़ेंगे यानी कि बताएंगे जो इनसे रिलेटेड है और जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विलियम वर्ड्सवर्थ को। स्टूडेंट, यदि हम इनके बर्थ की बात करें यानी कि जन्म की बात करें तो इनका जन्म स्टूडेंट 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। और स्टूडेंट, जो जगह थी वो क्या थी आपकी, कुकरमाउथ, कुबर्नलैंड यानी कि इंग्लैंड के अंदर ये जगह है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और स्टूडेंट, एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो बर्थ डेट है और प्लेस है इनको आपको याद रखना है क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट, इंग्लैंड के अंदर इस जगह को लेक डिस्ट्रिक्ट से भी जाना जाता था, इसीलिए लेक डिस्ट्रिक्ट कहने की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या है, लेक पोइट भी कहा जाता है। अदर स्टूडेंट, उनके जो अदर नेम है यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को जो लिटरेचर के अंदर जाना जाता है दूसरे नामों से, वो कौन से हैं स्टूडेंट? वो है आपके स्टूडेंट जैसे कि नेचर पोइट, उनको नेचर पोइट्स भी कहते हैं, हार्बिंगर ऑफ नेचर भी कहा जाता है या वॉरशिपर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। यानी कि ये आपके वर्ड्सवर्थ के लिए अन्य नाम हैं जो आपके इंग्लिश लिटरेचर में उन्हें दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, इन नामों को भी आपको याद रखना है क्योंकि इनसे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट, यदि हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट, इनके जो पिताजी थे वो जॉन वर्ड्सवर्थ थे जो कि एक अटॉर्नी थे, यानी कि स्टूडेंट वह एक वकील थे। इनकी माँ की बात करें तो स्टूडेंट वह एनी कुक्सन थी। और यदि इनकी सिस्टर यानी कि इनकी बहन की बात करें तो इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम क्या था, डॉरोथी वर्ड्सवर्थ था। और स्टूडेंट, डॉरोथी वर्ड्सवर्थ को इन्होंने अपनी पोइम्स के अंदर भी एड्रेस किया हुआ है। तो स्टूडेंट, इनके फादर मदर और डॉरोथी को भी आपको याद रखना है क्योंकि इनसे भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम स्टूडेंट इनकी शिक्षा के बारे में बात करें यानी कि एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने स्टूडेंट हॉक्सशीट ग्रामर स्कूल से भी पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और सेंट जॉन कॉलेज, यानी कि यहाँ से इन्होंने क्या है अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, हम इस वीडियो में उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताएंगे जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, इन्होंने अपनी जो शादी की थी वो स्टूडेंट मैरी हचिसन से की थी जो कि इनकी स्कूल फेलो थी और इनकी शादी स्टूडेंट 4 अक्टूबर 1802 में हुई थी, यानी कि 4 अक्टूबर 1802 को यानी कि इन्होंने मैरी हचिसन से क्या है शादी की थी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इनके बारे में ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, यानी कि उनके फादर का नाम क्या था, जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर का क्या नाम था, एनी कुक्सन, सिस्टर कौन थी, डॉरोथी वर्ड्सवर्थ, साथ में कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, हॉक्सशीट ग्रामर स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और सेंट जॉन कॉलेज से, उनका बर्थ कब हुआ था। और स्टूडेंट, इन्हें लेक पोइट के नाम से भी जो जाना जाता है, और उससे क्यों जाना जाता है क्योंकि स्टूडेंट जो ये कुकरमाउथ जगह थी इसको लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इन्हें लेक पोइट भी कहा जाता है। लेक पोइट के साथ साथ स्टूडेंट इन्हें दूसरे जो नाम है जैसे कि पोइट ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर या फिर हार्बिंगर ऑफ नेचर, वॉरशिपर ऑफ नेचर आदि नामों से भी क्या है स्टूडेंट आपका इंग्लिश लिटरेचर में जाना जाता है। स्टूडेंट, यदि हम इनके आगे की बात करें, डेथ की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी स्टूडेंट वो 23 अप्रैल 1850 में हुई थी और उस समय इनकी जो उम्र थी स्टूडेंट वो 80 साल की थी। और स्टूडेंट, साथ ही यदि हम इनकी डेथ का कॉज की बात करें यानी कि किस कारण इनकी डेथ हुई थी तो इनकी डेथ स्टूडेंट प्लूरिसी से यानी कि एक बीमारी थी उससे क्या है इनकी डेथ हुई थी। तो स्टूडेंट, इनके डेथ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
साथ ही स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हें डेथ के बाद कहाँ दफनाया गया था। तो स्टूडेंट इनको जो दफनाया गया था वो कौन सा जगह थी स्टूडेंट, सेंट ऑसवाल्ड चर्च ग्रेसमियर, यानी कि इस चर्च के अंदर स्टूडेंट विलियम वर्ड्सवर्थ को दफनाया गया था, यानी कि वहां पर इनकी क्या है, कब्र बनी हुई है स्टूडेंट। यदि हम इनके आगे के कैरियर की बात करें तो स्टूडेंट ये आपके पोएट लॉरिएट भी रहे हैं। पोएट लॉरिएट का मतलब स्टूडेंट ये राष्ट्रीय कवि भी रहे हैं इंग्लैंड के, और 1843 से लेके 1850 तक स्टूडेंट ये क्या है, आपके राष्ट्रीय कवि रहे हैं, यानी कि पोएट लॉरिएट रहे हैं इंग्लैंड के स्टूडेंट। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इनसे पहले भी इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट थे और इनके बाद भी क्या थे, पोएट लॉरिएट थे। तो यदि स्टूडेंट हम इनसे पहले की बात करें तो इनसे पहले जो पोएट लॉरिएट थे वो रॉबर्ट साउदी थे, यानी कि रॉबर्ट साउदी क्या थे स्टूडेंट, इनसे पहले आपके इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट थे, और जिनका काल अगर हम बताएं तो स्टूडेंट 1813 से लेके 1843 तक था, यानी कि 1813 से लेके 1843 तक स्टूडेंट क्या था, रॉबर्ट साउदी रहे थे इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट, और उसके बाद 1843 से लेके 1850 तक स्टूडेंट जो पोएट लॉरिएट रहे थे इंग्लैंड के वो कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे। और स्टूडेंट 1850 से लेके 1892 की बात करें हम, यानी कि 1850 जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद की बात है, 1850 से लेके 1892 की बात करें तो इस समय जो पोएट लॉरिएट थे वो स्टूडेंट आपके एल्फ्रेड टेंसन थे। तो स्टूडेंट आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ से, यानी कि जो पहले आपके पोएट लॉरिएट थे वो रॉबर्ट साउदी थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो पोएट लॉरिएट बने वो आपके क्या थे स्टूडेंट, एल्फ्रेड टेंसन थे, जिनका कार्यकाल क्या था स्टूडेंट 1850 से लेकर 1892 का था। तो स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि ये पोएट लॉरिएट भी बने थे। हालांकि स्टूडेंट ये पोएट लॉरिएट बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन दबाव के कारण इन्होंने क्या है, पोएट लॉरिएट की जो उपाधि थी वो स्वीकार कर ली थी। स्टूडेंट यदि हम इनके वर्क्स की बात करें तो इन्होंने लगभग 523 सोनेट्स लिखी हैं, और स्टूडेंट इनका जो फेमस वर्क है वो आपका लिरिकल बैलेड था, जो कि आपका 1798 में पब्लिश्ड हुआ था। और स्टूडेंट ये लिरिकल बैलेड इनका 4 एडिशन में आया था, यानी कि 4 एडिशन में छपा हुआ था। पहला जो एडिशन आया था इनका स्टूडेंट 1798 में आया था, और 1798 में आने के कारण ही इंग्लैंड के अंदर स्टूडेंट रोमांटिज्म आ गया था, यानी कि रोमांटिक एज आ गई थी स्टूडेंट, क्योंकि इनके जो लिरिकल बैलेड के छपने के बाद स्टूडेंट इंग्लैंड के अंदर क्या है, रोमांटिज्म का अराइज हो गया था, यानी कि रोमांटिक एज की वहां पर क्या है स्टूडेंट उत्पत्ति हो गई थी। और स्टूडेंट आपको ये बात जरूरी समझ लेनी है कि जो आपका लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन, यानी कि लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन 1798 में हुआ था, और जिसमें स्टूडेंट आपके 2 जो राइटर थे, यानी कि एस टी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दोनों की क्या थी स्टूडेंट, पोइम्स थी। स्टूडेंट इन दोनों ने क्या है, लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन था उसमें क्या है, अपनी पोइम्स को लिखा हुआ था। और स्टूडेंट यदि हम इसमें टोटल पोइम्स की बात करें तो उस समय इस लिरिकल बैलेड की जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें टोटल 23 पोइम थी, जिनमें से स्टूडेंट आपकी 4 पोइम कॉलरेज के थी और 19 पोइम यानी कि स्टूडेंट वर्ड्सवर्थ की थी। तो स्टूडेंट ये आपको फर्स्ट एडिशन की डिटेल जरूर पता होना चाहिए, और स्टूडेंट ये भी पता होना चाहिए कि 1798 में जो फर्स्ट एडिशन आया था उसी के कारण ही रोमांटिज्म का जो अराइजन हुआ था इंग्लैंड के अंदर। और स्टूडेंट आगे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये फर्स्ट एडिशन था इसकी जो ओपनिंग होती थी वह स्टूडेंट एस टी कॉलरेज की पोइम थी एक, द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर, उससे इसकी क्या थी शुरुआत होती थी। लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था यानी कि पब्लिश हुआ था जो कि 1798 में, तो उसकी जो ओपनिंग होती थी, ओपनिंग स्टूडेंट एस टी कॉलरेज की पोइम
से ओपनिंग होती थी, जिसका नाम क्या था आपका, द राइम ऑफ द एशियंट मरीनर। और स्टूडेंट जो इस पहले एडिशन की क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग किससे होती थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम से होती थी। इनकी एक फेमस पोइम है स्टूडेंट, आपने सुना होगा, टिंटन एबी। तो स्टूडेंट ये आपकी वर्ड्सवर्थ की पोइम थी टिंटन एबी। इससे क्या है, जो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन जो कि 1798 में आया था, उसकी क्लोजिंग होती थी। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि लिरिकल बैलेड कब आया था, 1798 में आया था। और कितने एडिशन में पब्लिश हुआ था स्टूडेंट, ये 4 एडिशन में पब्लिश हुआ था। साथ ही स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने से ही क्या है, आपका जो इंग्लैंड के अंदर रोमांटिज्म आ गया था, यानी कि रोमांटिक एज की उत्पत्ति हो गई थी। साथ में स्टूडेंट आपको ये याद रहना चाहिए कि लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ के कॉम्बिनेशन से आया था, यानी कि ये एक कोलैबोरेशन का वर्क था, यानी कि दोनों के संयोग से यानी कि पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर स्टूडेंट टोटल 23 पोइम थी और 4 पोइम कॉलेज की थी और 19 पोइम किसकी थी, वर्ड्सवर्थ की थी। साथ में स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन आया था, उसकी जो फर्स्ट पोइम थी वो आपकी एसटी कॉलेज की थी, यानी कि ओपनिंग लाइन जो उसकी होती थी वो द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर, जो कि एसटी कॉलेज की पोइम थी, उससे होती थी। और जो स्टूडेंट इस एडिशन की एंडिंग थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम थी टिंटन एबी, उससे उसकी एंडिंग होती थी। तो स्टूडेंट लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फेमस वर्क था, जिसके कारण आपका इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया था और वहां पर रोमांटिज्म अराइज हो चुका था। तो स्टूडेंट यदि हम इसके आगे के एडिशन की बात करें तो इसका सेकंड एडिशन 1800 में आया था, जिसका क्या है स्टूडेंट, नाम आपका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड था। और स्टूडेंट इस 1800 में जो एडिशन सेकंड एडिशन आया था, इसमें आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसमें केवल विलियम वर्ड्सवर्थ की ही पोइम थी और उसमें क्या है स्टूडेंट, एसटी कॉलेज की कोई पोइम नहीं थी। और स्टूडेंट लिरिकल बैलेड के अगर थर्ड एडिशन की बात करें तो वो क्या था आपका स्टूडेंट, 1802 में आया था और इसका फोर्थ एडिशन स्टूडेंट 1805 में आया था। तो स्टूडेंट आपका लिरिकल बैलेड जो 4 एडिशन में पब्लिश हुआ था, उनकी डेट और उनके कारण जो इंग्लैंड में रोमांटिज्म आया था उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक फेमस वर्क था, जिसके कारण क्या है, इंग्लैंड के अंदर रोमांटिज्म का अराइज हो चुका था। स्टूडेंट यदि हम इनके और अदर पॉपुलर वर्क्स की बात करें तो स्टूडेंट इनका अदर पॉपुलर वर्क्स आपका द एक्सक्यूशन था। और अगला जो इनका क्या है स्टूडेंट वर्क था, द प्रिल्यूड, जिसको ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड्स भी कहते हैं। स्टूडेंट ये जो वर्क था इनका पब्लिश हुआ था जो 1805 में हुआ था, इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुआ था, क्योंकि इसको स्टूडेंट जो वर्ड्सवर्थ ने लिखना बहुत लेट शुरू किया था, जिसके कारण क्या है ये इनको पब्लिश नहीं कर पाए थे। और इस वर्क को स्टूडेंट इनकी वाइफ ने, यानी कि जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद क्या है इस वर्क को पब्लिश कराया था। तो स्टूडेंट इसके बाद उनके जो अदर वर्क है, टू मिल्टन और टू ड्यूटी, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, ये इनके अदर फेमस वर्क है। स्टूडेंट एक ही वीडियो में क्या है इनके सारे वर्क्स और सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इनके बारे में क्या है बताने के लिए स्टूडेंट यदि हम सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में बताएं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, और जिसके कारण क्या है आपको क्या है स्टूडेंट उसे समझना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज हमने इनके जीवन से कुछ ही अंशों को लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इनकी डिटेल के बारे में आपको बताएंगे। और स्टूडेंट होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू स्टूडेंट।